मैथ्स का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको हल कर लेंगे। इसको इनके वर्गों का योग, ये अनुपात दिया है उसका हम लोग वर्ग कर लेंगे और इसको एक्स फॉर्म के नोट में सपोज कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस हो जाएगा ये 4x का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा 4 चौक 16 का x स्क्वायर। अब आपस में जोड़ेंगे, 9 4 13 हो गया, 13 और ये 16 कितना हो जाएगा, ये 29। ये हो जाएगा 29x का स्क्वायर, और बराबर में कितना है ये 1856 है, तो हो जाएगा 1856। एक्स स्क्वायर ही रहेगा और ये 1856 में 29 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1856 भागित में 29। अब इसको डिवाइडेड कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर इक्वल में 1856 भागित में 29। अब ये 185 है और ये 29, मतलब 30 3 छक्के 18, तो 29 में 6 का गुणा करके देखते हैं, 6 बार में कटा जाएंगे। ये हो जाएगा 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, और 6 दूनी 12 और 5 17। ये जो है 185 में इसको घटा देंगे 174 को, तो ये जो है 5 में 4 जाएगा बचा 1, और 8 में 7 जाएगा बचा 1, और ये वाला 6 बचा। तो ये जो है 116 के पास आ रहा है। तो हम लोग जो है अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 मतलब 4 से कटा के देख रहे हैं, तो हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, और जो है 4 दूनी 8 और 3 11। तो जो है शुरू में कितने बार में गया, ये 6 बार में कटा, और उसके बाद जो है ये 116 आया, तो जो है 29 का गुणा जो है 4 बार किए 116 आ रहा है, तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, ये 64 64। तो ये जो है एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 64। एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये 64। हमें एक्स निकालना है तो ये एक्स हो जाएगा, और रूट में 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 8। एक्स का मान 8 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है, जो कथन जे दिया गया है संख्याओं का योग 72 है। अब इसको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, 2 धन 3 धन 4, ये हो जाएगा 5 और 7। सर ये जो है 3 2 5, 5 और 4 कितना होगा 9, और ये सभी में हम एक्स एक्स लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9x, और x का मान कितना आया है 8 आया है, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे तो हो जाएगा 9 गुणा में 8, तो 9 8 72। तो जो संख्याओं का योग 72 आया, तो कथन जे सत्य है। अब ऑप्शन में देखेंगे जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है बी को हटा दिए। उसके बाद जो है कथन के है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 16 है। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और सबसे छोटी 2, दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, और x ले लेंगे, और x का मान कितना है 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। कथन जो है के भी सत्य हो गया। अब के जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है सी को हटा दिए। उसके बाद कथन जो है एल है, इनका महत्तम समापवर्तक 8 होगा, HCF इसका 8 होगा बोला गया है। अब इसका हम लोग HCF जो निकालेंगे, तो देखो ये 2 3 और 4, इनका हम HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा, और ये सब में क्या है 8 का गुणा है, मतलब जो x जो है कॉमन है, मतलब 8 का गुणा है, मतलब इसके HCF क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कथन L भी सत्य है। अब जिसमें L नहीं है उसको हटा देंगे, A और D में तो L है। उसके बाद जो कथन M है, इनका महत्तम समापवर्तक 96 होगा। अब इसका हम लोग LCM निकाल लेंगे। जो है ये 8 तो कॉमन आएगा ही, ये 2 3 और 4, इसका हम लोग LCM निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 से कटेगा, तो हो जाएगा 2 1 कम, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। अब ये तो 3 और 2, 3 दूनी 6, और 6 दूनी कितना हो गया 12, गुणा में कितना हो जाएगा 8, 12 8 कितना हो गया 96। इसका LCM कितना आ रहा है 96 आ रहा है। कथन M भी सत्य है, L भी सत्य है, K भी सत्य है, J भी सत्य है। तो ये चारों कथन सत्य है, और किस में मिल रही है ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, J K और
जे के एल और एम। एक्स इक्वल में ये √7 प्लस इसको एक्स सपोज कर लिए इस पूरे को, और वैसे यहाँ भी ये हो जाएगा y इक्वल में √7 माइनस एक्स। इसमें माइनस है तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस एक्स, सॉरी ये x है, वैसे यहाँ पे y है तो यहाँ पे y सपोज कर लेंगे, ये हो जाएगा -y। अब ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे ये भी रूट से बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा x इक्वल स्क्वायर इक्वल में 7 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल में 7 माइनस वाई। अब आगे क्या करेंगे, इसका जो हम लोग जो है एक इक्वेशन बना लेंगे, और जो फार्मूला है उसके थ्रू जो है उस फार्मूला में पुट कर देंगे, जिससे x और y का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर और x प्लस 7 था, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा -x और -7 इक्वल में 0। और दूसरा क्या बन जाएगा, ये y स्क्वायर और क्या था वो 7 माइनस वाई था, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस वाई हो जाएगा, और ये -7 इक्वल में 0 इक्वल में 0 हुआ। अब फार्मूला पुट करेंगे, x इक्वल हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, -1 पुट करेंगे यहाँ पे b के जगह में, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो गया प्लस प्लस माइनस रूट में b का वैल्यू कितना है 1, तो -1 है, -1 के स्क्वायर करेंगे तो +1 हो गया, और -4 और a के जगह में यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, मतलब यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये जो c की जगह में क्या है -7 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -7 होगा, और -7 का जो है -4 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पे -7 ले लिए, और बट्टा में 2 और a के जगह में है 1। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 होगा और प्लस माइनस ले लिए, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा √29 बट्टे में 2। तो x का मान क्या है, ये 1 प्लस माइनस √29 बट्टे में 2 आया, और y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का जो मान है क्या है प्लस में है, यहाँ पे b का मान क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, और सेम यहीं आ जाएगा। x का जो वैल्यू आया 1 प्लस माइनस √29 बट्टे में 2 आया, और y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और प्लस माइनस √29 बट्टे में 2। अब इसको हम लोग प्लस फॉर्म में ले लेते हैं दोनों को, ये जो प्लस माइनस है उसको, और अब कथन को देखेंगे। कथन दिया है jx - y इक्वल में 1, x में y को घटा देंगे, x - y कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा √29 बट्टे में 2, और माइनस इसको कर देंगे 1, वे तो पहले से माइनस ही है, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस √29 बट्टे में हो जाएगा 2, दोनों में 2 जो है कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस √29 और ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -√29 बट्टे में 2, ये प्लस √29 और -√29 कट गया, और एक एक कितना हो जाएगा, ये 2, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे में 2, 2 एक कम 2 कट गया, कितना आ गया 1, तो x - y की ये कितना आ गया 1 आ गया, जिसमें j नहीं है तो j क्या हो जाएगा सत्य, जिस ऑप्शन में j नहीं उसको कटा देंगे, b में नहीं है b को कटा दिए। j सत्य हो गया। उसके बाद कथन के दिया है x + y इक्वल √29, x + y करेंगे तो x की वैल्यू कितना था 1 प्लस √29 बट्टे में 2, और प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, ये -1 ही रहेगा, और प्लस जो है √29 बट्टे में 2 आपस में जोड़ हैं, यहाँ पे प्लस का साइन करेंगे तो ये साइन में कुछ चेंज नहीं पड़ेगा, -1 ही रहेगा। अब ये नीचे का 2 कॉमन हो जाएगा, अपॉन में 2 हो गया, तो हो जाएगा +1 √29 और हो जाएगा -1 प्लस √29। अब यहाँ पे +1 और -1 कट गया, और √29 और √29 दो बार है तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 √29 बट्टे में 2, 2 2 कट गया, कितना आ गया √29। इसको जोड़े तो कितना आ रहा है √29 आ रहा है, कथन जो है के सत्य है। अब जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है सी कट गया, और इसके पहले जो है जिसमें जे नहीं था बी में जे नहीं था बी कट गया।
कथन एल है x इंटू वाई इक्वल में 6। अब उन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ये जो है √29 प्लस 1 है, प्लस 1 को हम लोग जो है बाद में लिख लिए, और बट्टे में क्या है ये 2, और इनका आपस में x इंटू वाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जगह √29 माइनस 1 बट्टे में 2। माइनस 1 था वो शुरू में था, उसको पीछे ले गया -1, और अपॉन में ये 2 हो गया, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब √29 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, और अपॉन में 2 मतलब यहाँ पे ये 2 जो है, यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये a का स्क्वायर मतलब ये पूरा ये वाला एक फॉर्म बन रहा है, और ये वाला एक पूरा एक, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो गया, और ये √29 रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 बट्टे में 4। 29 में 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 28 बट्टे में 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। यहाँ पे 7 आ रहा है, लेकिन इक्वल में क्या दिया है, x इंटू वाई इक्वल 6 दिया है। कथन एल जो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। जिसमें जो है एल है उसको हटा देंगे, इसमें एल है, इसमें भी एल है, और इसमें भी एल है, कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और उसके बाद ये x और y दोनों अपरिमेय संख्या है, तो जो x और y का मान है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, एक कार अपनी सामान्य चाल से 5/7 भाग से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। कथन दिया है कार की वास्तविक चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद कथन के है दूरी तय करने में लगा समय, वास्तविक समय 72 मिनट है। अब इसको जैसे हम 35 को ले रहे हैं कि उसका वास्तविक चाल 35 हो, और कार की धीमी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो धीमी चाल का जो क्या है, यहाँ पे 5/7 भाग से चलते हुए 35 का हम लोग निकाल लेंगे 5/7, तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो हो जाएगा 5 गुणा में 5, तो 5 पंचे 25 आ जा रहा है। ये कथन जो है एल सत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है यह औसत चाल है, तो औसत चाल नहीं है ये, तो एम कट जाएगा, जिस ऑप्शन में एम है उसको हटा देंगे, ये उपयुक्त वाला में एम आ जाएगा। उसके बाद जो ए बी सी में नहीं है, कार की चाल जो है 35 है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, तो जिसमें जे और एल किस में है, ए में नहीं है, ए को हटा दिए। उसके बाद जो दिया है दूरी तय करने में लगा समय, वास्तविक समय जो है 72 मिनट है। देखो जो 35 किलोमीटर दूरी चला, तो ये 1 घंटा में चला, तो यहाँ पे टोटल कितना चल रहा है, जो स्लो मोशन में है वो 42 किलोमीटर की दूरी जो है, तो 42 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस करना है, तो 1 घंटा में 35 चला, तो बाकी बच गया कितना, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर कितने टाइम में करेगा कंप्लीट, तो 1 घंटा में चल रहा है 35 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 7/35 और गुणा में कर देंगे 60 मिनट, हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और 5 एकम 5, 5 12 60, तो कितना आ गया, 12 मिनट आ गया। मतलब जो बाकी का जो 7 किलोमीटर बचा है उसको कितने में मिनट में कंप्लीट करेगा, 12 मिनट में, तो हो जाएगा 60 मिनट चला 1 किलोमीटर तक, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 60 मिनट समय लिया, और बाकी का कितना लिया, 12, तो हो जाएगा 12 और 60 72 मिनट। यहाँ पे बोला गया है दूरी तय करने में लगा समय, वास्तविक समय कितना है, 72 मिनट, तो कथन के भी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे, के और एल। कथन है दो क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाज्य होता है, लेकिन 8 से नहीं। कोई भी दो हम लोग क्रमिक जो है सम संख्या ले लेंगे, जैसे 2 ले लिया और 4 ले लिया। अब क्या बोला गया है, सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब इसका वर्ग का अंतर ले लेंगे, 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो -4 कर देंगे, 16 में 4 को घटाएंगे कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा ये 12 आया। अब ये 12 जो आया है 4 से डिवाइडेड होगा, 4 एकम 4, 4 3 12, लेकिन ये जो है 8 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा बोलेगा, मतलब हमेशा क्या होगा, ऑलवेज टाइम जो है 4 से डिवाइडेड होंगे। इसकी जो डिफरेंस है, इसके जो स्क्वायर का डिफरेंस, सम का जो सम संख्या है उसके जो है स्क्वायर करेंगे वर्ग, और वर्ग का जो अंतर है वो हमेशा 4 से विभाजित होगा।
लेकिन जो है 8 से नहीं होगा, कथन जो है क्या हो जाएगा, सत्य। इसके बाद कारण दिया गया है 2n प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर इक्वल 8n प्लस 1 इक्वल होता है। जैसे हम n के जगह में 1 रख लिए तो हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे हम 2n लिए, n के जगह में 1 लिए, ये हो जाएगा 2 और 1 लिखे, 1 लेंगे तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 16 में 4 घटाए कितना है, ये 12 आया। यहाँ भी 1 रख लेते हैं, यहाँ 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और प्लस 4, तो 8 4 12 हुआ। दोनों साइड इक्वल आ रहा है, कारण भी सत्य है और कथन भी सत्य है। और जो ये कथन का ये कारण भी क्या है, व्याख्या कर रहा है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन है यदि किसी भिन्न के अंश में 200% और हर में 150% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न जो है 9/35 है। मूल भिन्न जो है 3/14 होगी। मूल भिन्न को 3/14 लिए, यहाँ पे हो गया 3/14। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, अंश में 200% की वृद्धि, तो अंश क्या है 3, तो इसमें 200% की वृद्धि करेंगे। तो मान लो ये 100 है, 100 में जो है 200 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 300, तो गुणा में हम क्या कर लिए 300, बट्टे में क्या हो जाएगा, ये हर में 150 की वृद्धि, तो 100 में 150 की वृद्धि बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 250, तो हो जाएगा 250 का गुणा। अब जो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, तो ये 0 और ये 0 कट गया। अब ये जो है 5 पंचे 25 और 5 छक्के हो गया 30, हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 5 सत्ते 35। तो ये जो है परिणामी भिन्न आया है, मतलब इसमें जो 200% और 150% की वृद्धि की, तो जो परिणामी भिन्न आया कितना आया 9/35। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हुआ। यहाँ पे परिणामी भिन्न आया 9/35। उसके बाद कारण दिया गया है भिन्न की संक्रियाओं में प्रतिशत वृद्धि को 100+ के रूप में गणना की जाती है। यहाँ पे हम लोग 100+ मतलब जो है 100 में हम क्या किए, जोड़े हैं तभी ये 300 आया, और ये 100 में हम लोग 150 जोड़े तभी ये 250 आया। तो जो है कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण की व्याख्या करता है। प्रश्न है सुमेलित करें। कथन ए दिया है 1/m डिवाइडेड में 1/n, 1/m डिवाइडेड में 1/n है, ये डिवाइडेड में होता है और बेस सेम है, क्या हो जाता है पावर घट जाता है, तो हो जाएगा 1/m माइनस n। 1/m माइनस n किस में दिया, 2 में, तो a का 2, a का 2 नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, c में नहीं है d में नहीं है, a और b में है। उसके बाद औसत चाल, औसत चाल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 4 वाला 2xy अपॉन में x प्लस वाई, b का 4, b का 4 किस में नहीं है, b में नहीं है, b को हटा दिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो है c, दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई अपॉन में 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा c का 1, c का 1 दिया है इसमें। उसके बाद है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल इसका फार्मूला होता है a इंटू बी इक्वल में HCF मल्टीप्लाई LCM। a इंटू बी ये क्या है, संख्याओं का गुणनफल है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाता है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणा के बराबर होता है, तो d का हो जाएगा 3, d का 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सुमेलित करें। कथन ए है 1/m इस पूरे 1/n आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/m इंटू n, 1/m इंटू n किस में दिया है, ये 2 में, a का 2, जिस ऑप्शन में 2 नहीं है उसको हटा देंगे, b में नहीं है, c में नहीं है, d में भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो b दिया है 1/1/n है, ये रूट a हो जाएगा और यहाँ पे n हो जाएगा, तो n रूट a, ये किस में दिया है, b का 1, b का 1 है इसमें। इसके बाद c है 1/-n, अब इसको हम लोग जो है डिवाइडेड फॉर्म में ले जाएंगे, माइनस को हटाएंगे तो हो जाएगा 1/1/n, ये माइनस था अब ये नीचे गया तो किस में हो गया, प्लस में चेंज हो गया, तो हो जाएगा a 1/, में 1/n, इसमें दिया है c का 1, सॉरी c का 4, c का 4 हो गया। इसके बाद 1/0 है, कोई भी नंबर हो
या कोई भी वेरिएबल हो उसका पावर 0 हो तो हमेशा उसका वैल्यू 1 होता है। तो डी का क्या हो जाएगा 3, डी का 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुमेलित करें, रूट जो दिया है रूट 0.9, इसको भी रहने देते हैं। उसके बाद ये बी दिया है 0.3 बार प्लस 0.6 बार, ये बार को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/9 प्लस इसका बार को भी हटाएंगे क्या हो जाएगा 6/9। अब 9 9 नीचे में सेम है तो हो जाएगा 9, और ये जो 3 और 6 9 दोनों आपस में जोड़ेंगे 9/9 कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो जो है 1 किस में दिया है, ये 3 में दिया है, तो बी का 3 किस में दिया है, ये सी में नहीं है और बी में नहीं है, उसको हटा दिए। ए और डी में दिया है बी का 3। उसके बाद है सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब जो प्राइम नंबर कौन सी है सबसे छोटी 2, तो सी का हो जाएगा 4। सी का 4 किस में दिया है, सी का 4 जो है डी में नहीं है, डी हट गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है डी 2/3 और डिवाइडेड में है, ये डिवाइडेड को हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो 4/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3/4। 3 3 कट गया और 2 1 कम 2 1 कम और 2 दूनी 4 तो आ जाएगा 1/2। तो डी का 1, 1/2 किस में दे है 1 में, तो डी का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये बच गया ये 0.948, तो जो है √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.948, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 0.4777 डैश डैश को साधारण भिन्न में बदलने पर मान क्या होगा। अब इसको हम लोग जैसे x सपोज कर लिए तो हो जाएगा 0.4777 डैश 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 इनफिनाइट तक है। अब इसमें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 का, तो हो जाएगा 10x, तो जो है 4 इधर आ जाएगा दशमलव से पहले, तो हो जाएगा 4.777 डैश डैश। अब इसमें फिर से 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100x हो जाएगा, और ये जो है 7 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 47 दशमलव, इसको 3 बार और लिख लेंगे क्योंकि ये इनफिनाइट तक का है, तो हो जाएगा डैश 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 7 जो है 3 बार लिख ले फिर डैश डैश। अब क्या करेंगे 100x में 10x को हटाएंगे तो हो जाएगा 100x में 10x जाएगा तो 90x बच जाएगा, और ये वाला जो है इसमें घट रहा है ये वाला तो पूरा घट गया, बच गया ये इक्वल में 47 और -4। 47 में जो है 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 43, और हमें x निकालना है 90 जो है बट्टे में चला जाएगा तो हो जाएगा बट्टे में 90। 43/90 किस में दिया है ये, तो x का मान, या इसको हम लोग जो भिन्न को मतलब ये जो नंबर दिया है उसको भिन्न में चेंज किए तो कितना आ गया 43/90, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 43/90। एक तो इसको दूसरे टाइप से भी हल कर सकते हैं, जैसे दिया है ये 0.47, इसको लिख लेंगे 0.47 पे क्या है बार, 7 पर बार क्यों लगाएं क्योंकि 7 जो है रिपीट हो रहा है। अब इसको हटाएंगे तो ये जो 4 पे बार नहीं है तो इसको पूरा 47 लिख लेंगे, और जिस पे बार नहीं है 4 पे बार नहीं है तो 4 को क्या कर देंगे घटा देंगे, और बट्टे में क्या हो जाएगा 7 पे बार है तो ये 7 पे बार है उसके लिए हम लोग ले लेंगे 9, और ये 4 पे बार नहीं है तो उसके लिए ले लेंगे 0, तो जो है 47 में 4 जाएगा यह आ जाएगा 43 और बट्टे में 90, तो हो गया 43/90 किस में दिया ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 43/90। यदि 5√5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 डिवाइडेड 5 का पावर -3/2 इक्वल में 5 का पावर a+2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये जो 5 है तो ये हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई में ये 5 का पावर √5 है, और फिर मल्टीप्लाई में 5 का पावर 3 और डिवाइडेड में ये 5 का पावर -3/2। इसको सबसे पहले इस साइड का हल कर लेंगे, ये रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 1/2, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 का पावर कितना है 1 है, और ये रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में है 5 का पावर 3, और ये जो है माइनस में है ये -5 का पावर -3/2, इस माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये डिवाइडेड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 का पावर 3/2, माइनस को हटा दिए तो प्लस में चेंज हो गया, और ये जो साइन भी चेंज हो गया ये डिवाइडेड था वो मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये बेस सेम है आपस में जोड़ देंगे पावर को, ये हो जाएगा 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पे ये
1/2 है और ये 3/2 है। 3/2 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा और बट्टे में 3 + 1 तो कितना हो गया 4। 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 5 की पावर 2 हुआ ये। किसको किसको किए, ये वाला और ये वाला को। और 1 और ये 3 कितना हो जाएगा, 1 और 3 ये कितना हो जाएगा 4। ये 5 और 5 बेस सेम है, सभी का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। इनका जो है कितना है पावर 2 आया और इधर पावर 4 आया। तो 5 का पावर कितना हो गया 4 और 2 6। 5 का पावर 6 आया और इक्वल में क्या है, ये 5 का पावर a+2 है। बेस सेम है तो इक्वल हो जाएगा 6, इक्वल में हो जाएगा a+2। हमें a याद करना है, 2 इधर आ जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 6 - 2 तो आ जाएगा 4। a का मान कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहे लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 9, 15, 18 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 2 × 6, 9 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 2 नियम 18। अब 2 से कोई नहीं कट रहा है, 3 से कटा लेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 = 3 × 9 और 3 × 5 = 15, 3 × 9। फिर 3 से कटा लेंगे, ये 1 रहेगा, 3 1 कम हो जाएगा और ये 5 वैसे ही रहेगा, 3 1 कम। अब 5 से कटा लेंगे तो 5 1 कम हो जाएगा, आगे पूरा सब 1 आ गया। हो जाएगा 2 × 6, 6 × 18, 18 पंचे कितना हो गया 90। इसका एलसीएम कितना आ रहा है 90 आ रहा है। इसका जो एलसीएम आया ये आ गया 90 आ गया। अब इसमें जो है 4 शेष रहे बोला जा रहा है, इसको लिख लेंगे 90 के +4। अब यहाँ पे k के प्लेस में ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने से और ये 4 को जोड़ने से वो क्या हो, पूर्णतः 7 से विभाजित हो। जैसे हम लोग 1 रख लिए तो हो जाएगा 90 कम 90 +4 और हो जाएगा 94। क्या 94 7 से डिवाइडेड हो रहा है क्या, 7 एकम 7 तो 9 में 7 गया बचा 2 और 4 24 तो नहीं कट रहा है। 2 रखेंगे 9 दूनी 18 और ये 4 हो जाएगा 184। ये कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बच गया 4 तो जो है 7 छक्के 42, ये भी नहीं कट रहा है, 184 नहीं कट रहा है 7 से। अब हम लोग किसको रखेंगे 3 को, 9 × 27 और 27 और 4 कितना हो जाएगा ये 270 + 4 तो 200 कितना हो जाएगा 74। 274 दिया ही नहीं है तो ऑप्शन जो है सी भी कट गया, ऑप्शन जो है ए भी कट गया और तो छोटा आ ही नहीं रहा है तो जो है डी भी कट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 364। अब यहाँ पे हम लोग 3 रखे थे, अब 4 रख के देखेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 360 + 4 तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 3 6 4, 7 से भाग देंगे तो जो हो जाएगा 7 पंचे 35 बचा 1, 7 दूनी 14, ये कट रहा है। एक तो हम लोग जो है इस टाइप का जो है हल कर सकते हैं क्वेश्चन को, और दूसरा क्या बोला जा रहा है लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन में ही देखते हैं कौन कौन सा जो ऑप्शन 7 से विभाजित हो रहा है। तो ये तो नहीं कट रहा है, सी भी नहीं कट रहा है, डी भी नहीं कट रहा है 7 से, तो बच गया 364। इसको कटा लेंगे 7 से तो हो जाएगा 7 कम 7 पंचे 35 बचा 1, 7 दूनी 14 तो 7 से कट जा रहा है। तो इस टाइप हम लोग जो है ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं जो ऑप्शन 7 से डिवाइडेड हो रहा है। तो और यदि मान लो 2-3 ऑप्शन जो है 7 से डिवाइडेड हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। और यदि एक ही ऑप्शन आ रहा है जो 7 से विभाजित हो रहा है तो वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 बोला गया है प्राकृत संख्या, ये n+1/2 एवरेज निकालना है इसका। तो n का मान कितना दिया 50, ये हो गया 50 + 1/2। आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51/2 तो हो जाएगा 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10 बच गया 1 तो हो जाएगा 10, यहाँ पे दशमलव लगा लिए, 2 पंचे 10 तो ये आ जाएगा 25.5। 25.5 किस में दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25.5। √10 + √25 +
108 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225। इसको हल करेंगे, सबसे पहले जो पीछे से हल करेंगे मतलब ये वाले से। रूट 225 दिया है, किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, ये 15 का। ये हो जाएगा 154 प्लस 15, आपस में जोड़ेंगे 154, तो ये 5 और 4 9 और एक एक ये 5 और 1 कितना हो गया 6 और 1, तो हो जाएगा रूट 169। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो हो गया 13, यहाँ पे 13 आया। उसके बाद 108 है, तो ये 13 प्लस 108 कितना हो जाएगा, ये 8 3 11 की 1 हासिल 1 1 1 कितना हो जाएगा 2 और 1, कितना आ गया ये रूट 121। रूट 121 रूट 121 आया, तो किसका स्क्वायर होता है 11 का। ये जो है यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बच गया प्लस 25, आपस में जोड़ देंगे। 5 और 1 कितना हो गया 6, 2 और 1 कितना हो गया ये 3, कितना आया 36 आया। 36 किसका स्क्वायर होता है, रूट में है ये 6 का, तो हो जाएगा 6 आ जाएगा रूट से बाहर। यहाँ तक पूरा हल हो गया, कितना है यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा 10, कितना हो गया 16, तो रूट 16। और रूट 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये 4 बाहर आ जाएगा रूट से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। प्रश्न है 1280 के कुल कितने गुणनखंड है। सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, हो जाएगा 1280, 2 से डिवाइडेड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 शून्यम, तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 शून्यम, तो हो जाएगा 32 का आधा 16 और ये हो गया 0, फिर 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 और 0, फिर जो है ये 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा, फिर ये 20 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, फिर आगे निकाल लेंगे यहाँ पे 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 और फिर ये जो है 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5। कितने बार आ रहा है 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। अब इसका हम लोग जो है कुल गुणनखंड निकालेंगे, तो 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, तो टोटल जो है गुणनखंड कितना आ जाएगा 18। किस में आ रहा है ऑप्शन ए में 18। प्रश्न है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो स्कूल जो है 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। स्कूल की दूरी है, स्पीड का सूत्र होता है दूरी बट्टे में समय, और यहाँ पे जो समय जो दिया है देर और पहले, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा टोटल 15 मिनट, और मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 15 बट्टे में 60। और जो है स्पीड कितना दिया है ये 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, तो इसको जो है हम लोग जो है ये टाइम है तो टाइम को इक्वल में ले लेंगे 15 बट्टे 60 टाइम इक्वल में, और उसके बाद जो है स्पीड हम लोग जो है टाइम लिए, तो टाइम को हम लोग लिखेंगे, ये टाइम निकालेंगे क्या हो जाएगा टी इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो दूरी बट्टे समय हो जाएगा। हम टाइम को इधर ले लिए इक्वल में और दूरी को क्या ले लेंगे डी, और स्पीड क्या है शुरू का ये 4 है तो हो गया 4 माइनस डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों का, डी हो जाएगा बट्टे में ये 5, तो हो जाएगा 5D और ये होगा 4D, 5D माइनस 4D हो जाएगा और बट्टे में 5 चौ 20, तो जो है 5 में 4D जाएगा कितना बचेगा D बस, और इक्वल में है 15 बट्टे 60, इक्वल में ये 15 बट्टे 60 और बराबर में क्या हो जाएगा 5D में 4D जाएगा तो बच गया D और अपॉन में 20, तो हो जाएगा 20 एकम 20 और ये 20 दिया 60, 3 एकम 3 3 पंचे 15, D इक्वल कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, तो दूरी क्या हो जाएगा स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है 2 बट्टे 3 8 बट्टे 9 10 बट्टे 27 और 32 बट्टे 81 का HCF होगा, मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जो है HCF निकालना है तो हम लोग जो है ऊपर वाला जो नंबर है जो अंश है उसका निकाल लेंगे HCF और जो हर है उसका निकाल लेंगे LCM, HCF अपॉन में LCM। तो जो ऊपर वाला नंबर दिया है 2 8 10
और ये 32 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो रहा है 2, ये 2 8 से कट जाएगा। अब जो है 8 में जो है हम लोग ये 2 से जो है 8 में भी भाग दे सकते हैं, 10 में भी दे सकते हैं, 32 में भी दे सकते हैं। तो सबसे छोटा 2 हो रहा है, तो इसका जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। उसके बाद जो एलसीएम यहाँ पे देखो 3 3 और 9 और 27 और 81। ये जो है 81 से जो है जो 3 है 9 है 27 है और 81 सभी जो है 3 से कट जाएगा। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो रहा है 81 हो रहा है। तो इसका जो एलसीएम क्या हो जाएगा 81 81। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2/81। प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब जो है इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो इसका जो पावर देखेंगे मतलब जो कौन सी स्क्वायर रूट में है, ये वाला स्क्वायर रूट में है, क्यूब रूट में है। ये जो है 4 में है, 4√4 है और ये 6√6 है। तो जो है ये वाला स्क्वायर रूट है मतलब वो 2 हो जाएगा और ये 3 और ये 4 और 6 इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो जाएगा 2 1 कम और ये जो है 3 रहेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो हो जाएगा 2 से फिर कटेगा 1 3 और ये 3, फिर 3 से कट जाएगा, यहाँ 2 से कटा है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ से कटेगा 4 तिया 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12 आया, 2√2 है। इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 का गुणा किया यहाँ और अंदर भी पावर 6 ले लिए, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और रूट हो गया 2 का पावर 6। और वैसे ही इसको भी कर लेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा 4 का गुणा किए, रूट में भी जो है 3 का पावर 4 ले लेंगे। उसके बाद जो है ये वाला इसमें 4 तिया 12 मतलब 3 का गुणा किए तो रूट में जो है 4 का पावर हो जाएगा 3। उसके बाद ये है 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 6 का पावर ले लेंगे 2। अब यहाँ पे ये सबका जो है पावर जो है जो ये वाला जो है इसका जो है 12 जो है रूट में 3 का पावर 4 और ये जो है 12 रूट में जो है क्या है 2 का पावर 6 और 12 रूट में जो है 4 का पावर 3 और जो है 12 रूट में 6 का पावर 2 सेम हो गई। ये वाला जो है सभी का सेम हो गया। इसमें अब क्या करेंगे इसका जो है 2 का पावर 6 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 को 6 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो हो जाएगा 2 रूट में 64 हो गया ये वाला। उसके बाद जो है सेकेंड 3 का पावर 4, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 तो हो जाएगा 12 रूट में 81। उसके बाद जो है ये 4 का पावर ये 12 रूट में 4 का पावर 3 तो 4 चौक 16 और 16 चौक कितना हो जाएगा ये 4 चौक 16 हो गया और 16 चौक कितना हो जाएगा ये 64, 16 चौक से 64 हो जाएगा। ये यहाँ भी क्या हो गया 12 और ये हो जाएगा रूट में 64। उसके बाद है 6 का स्क्वायर है 6 छक्के 36 हो जाएगा तो ये 12 रूट में हो जाएगा 36। अब इसको हमें जो है बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे जो है छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा जो है ये 36 आ रहा है 36 और 36 इसमें है एन में तो सबसे पहले एन आ जाएगा, बी में नहीं है सी में नहीं है, हटा दिए। सबसे पहले एन वाला आएगा ये वाला एन। उसके बाद जो है ये 36 के बाद बड़ा कौन है 64 वाला है, 64 वाला 2 ठो है, किस में है 64 जो है ये एम में और के में। तो एम और के क्या होगा इक्वल में होगा, तो एम और के जो है यहाँ पे इक्वल है किसमें ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो है ये 81 आया है तो सबसे बड़ा हो जाएगा एल वाला, एल वाला जो है सबसे बड़ा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है एक समस्या हल करने के चरणों को सही क्रम में लगाइए, सरलीकरण कीजिए। ये जो वर्डमास के रूल्स के अकॉर्डिंग हल करना है इसको हो जाएगा वर्डमास। सबसे पहले जो है ब्रैकेट वाला को हल करते हैं, कोष्ठक हल करना तो के पहले हो जाएगा, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, हटा दिए। उसके बाद जो है डिवीजन मतलब जो है भाग वाला तो के बाद क्या आ जाएगा एल, के बाद एल किस में है
ये सी में नहीं है, किसमें, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के बाद एल। उसके बाद जो है डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा, तो हो जाएगा एम। उसके बाद जो है एडिशंस करते हैं, जोड़, तो हो जाएगा एन। उसके बाद जो है एस फॉर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घटाव, तो हो जाएगा ओ। तो के एल एम एन ओ किस में दिया, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। है एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गियां है। यदि उनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो समूह में कितने गाय हैं। जो सिरों की संख्या मतलब जो है, जो गाय और मुर्गियां दोनों की सिरों की संख्या तो एक एक रहेंगे, तो उसको ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा ये 48। अब उसके बाद जो है कुल पैरों की संख्या 140 है। जैसे हम x को मान लिए गाय और y को मान लिए मुर्गी, तो जो है एक गाय की कितना पैर होगा, 4 पैर, तो हो जाएगा 4x। और एक मुर्गी की कितना पैर होगा, 2 पैर, तो हो जाएगा 2y इक्वल में हो जाएगा ये 140। अब ये दोनों में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा y। 2 कॉमन निकाले यहाँ से और इक्वल में है 140। ये 2 को इधर भाग में लेंगे तो ये 2 1 कम 2 कट गया, 2 7 14 और ये हो गया 0, 70 हुआ। 2x प्लस वाई को ला गया 70 और यहाँ पे x प्लस वाई कितना है, 48 आया है। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल 48 हुआ और ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल में हो गया ये 70। अब ये क्या करेंगे, इस वाले में, 70 वाले में 48 वालों को घटा देंगे। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल में होगा 48, माइनस कर देंगे, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये जो है 2x में एक x जाएगा, बचा x, अरे प्लस वाई और माइनस वाई कट गया और इक्वल में हो जाएगा ये 70 में 48 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में 8 गया बचा 2 और ये हो जाएगा 6, 6 में जो है 4 गया बचा 2। तो x का मान कितना आ गया, 22 आ गया। और x क्या था, गायों की संख्या था। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, तो समूह में कितनी गाय हैं, तो x का मान कितना आ गया 22 और जो x क्या है, गायों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22, गायों की संख्या। अब जो है हमसे यदि पूछा जाए रहता मुर्गियों की संख्या, तो टोटल जो है सिरों की संख्या कितना है, 48। तो 48 में क्या करते, 22 को घटा देंगे, तो जो है 8 में 2 गया कितना बचा, 6 और 2 में 2 गया बच गया 2, सॉरी 4 में 2 गया कितना बच गया 2, कितना आ गया 26। तो 26 क्या हो गया, मुर्गियों की संख्या, और गायों की संख्या कितना आ गया 22। प्रश्न है, एक बाड़े में कुछ खरगोश और कबूतर है। उनके सिर गिनने पर 200 है और पैर गिनने पर 580 है। कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। तो उनके जो सिरों की संख्या 200 है, तो जो खरगोश को ले लेंगे x और कबूतर को y, x प्लस वाई हो जाएगा ये 200। और उनके जो सिरों की संख्या ये कितना है, सॉरी उनकी पैरों की संख्या 580। जो है एक खरगोश की 4 पैर होता है, तो हो जाएगा 4x और कबूतर के कितना होता है 2, तो हो जाएगा 2y इक्वल में ही ये 580। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 और बच गई ये 2x प्लस यहाँ पे बचेगा y और इक्वल में है 580। ये 2 जो इधर भाग में चला जाएगा डिवाइडेड में, तो हो जाएगा 2 1 कम और 2 दूनी 4 बचा 1, तो हो जाएगा 2 नियम 18 और 0। ये 2x प्लस वाई कितना आ गया, ये 290 आ गया। अब ये वाला 290 वाला में ये 200 को घटा देंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई और इक्वल में ये 200। इसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये 2x में एक x जाएगा बचेगा x और ये y में y जाएगा कट गया और ये हो जाएगा 290 में 200 जाएगा बच जाएगा 90। तो x का मान कितना आ गया, 90 आया। और x किसका वैल्यू था, ये खरगोश का। तो खरगोश की संख्या कितना आ गया 90 और हमें ज्ञात क्या करना है, कबूतरों की संख्या। टोटल कितना है 200 है, 200 में हम क्या कर देंगे 90 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 110। 110 जो आया क्या है, कबूतरों की संख्या। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 110।